हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे होने की कामना करते हैं। दोस्तों आइए चलते हैं हम लोग पुनः जिंदगी की छोटी छोटी बातों में कुछ ऐसी बातों पे चर्चा करते हैं जो जीवन के लिए जरूरी होता है और लाइफ बदल सकता है। तो दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था कि लाइफ का एक सपना होना चाहिए, लाइफ का एक गोल सेट होना चाहिए और लगातार मेहनत करना चाहिए। दोस्तों इसके अलावे भी कुछ चीजें हैं जो कि जरूरी होती है। आज चलिए इस विषय पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और अगर इस तरह की बातें आपको अच्छी लगती हो तो इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे और आगे भी इस तरह की बातें मैं आपसे करता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों आगे हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों लोगों के पास सपना, मंजिल और प्रयास करने के बाद भी वो इम्पोर्टेंट चीज है जो आपको बीच मझधार पर रोक सकती है, जो आपके मंजिल तक पहुंचने से पहले भी आपके सपने को तोड़ सकता है, आपके मंजिल को फेल कर सकता है। तो दोस्तों वो चीज है आपका खुद का आत्मविश्वास। दोस्तों किसी भी कार्य को करते हैं तो उसमें आत्मविश्वास कूट कूट के होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं आप लोगों को इस पर एक बहुत ही बेहतरीन कहानी सुनाता हूँ। दोस्तों किसी शहर में एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन रहा करते थे। वो बहुत ही सफल व्यक्ति थे। उस शहर में उसका नाम, शोहरत, सारा चीज था और उसके पास किसी तरह की कमी नहीं था। यानी कि कहा जाए तो वो सफलता की ऊंचाइयों पर था। दोस्तों समय बदलता है, समय परिवर्तनशील होता है। किसी कारण से उसका बिजनेस धीरे धीरे डाउनफॉलो में चलता गया और एक दिन ऐसा हुआ कि सारा बिजनेस ठप हो गया और वो व्यक्ति बेचैन रहने लगा। वो इतना बेचैन रहने लगा कि अपने आप को सुसाइड के लिए भी सोचने लगा। तो दोस्तों इसी बेचैनी के दौरान वो बिजनेसमैन घूमते फिरते बगल के एक पार्क में जाता है और वो बेचैन होकर सोचने लगता है कि मैं क्या करूं, अगर सुसाइड करता हूं तो मेरे परिवार, मेरे अगल बगल वालों लोग का क्या होगा। वो बहुत ही बेचैन रहता है। तभी पीछे से उसके कंधे पे एक हाथ आके पड़ता है। वो पलट के देखता है तो एक बुजुर्ग व्यक्ति उसके पीछे खड़ा होता है। तभी वो बुजुर्ग व्यक्ति पूछता है, क्या हुआ, क्यों बेचैन हो, क्यों परेशान हो। वो बिजनेसमैन भावुक होकर उस बुजुर्ग व्यक्ति को अपनी सारी आपबीती सुनाता है। आपबीती सुनने के बाद में वो बुजुर्ग व्यक्ति मुस्कुराता है और कहता है, बस इतनी सी बात के लिए परेशानी। धीरे से अपने बैग में हाथ डालता है और एक चेक बुक निकालता है और एक चेक साइन करके दे देता है और बोलता है कि जाओ इस ब्लैंक चेक से आपका जितना भी कर्ज होगा, जिससे आपका लाइफ सुधर सके, जिससे आप रिकवर कर सके और नया जीवन जी सके, भर करके निकाल लीजिए और अपना लाइफ को फिर से स्टार्ट कीजिए। अगर तुम्हारा बिजनेस ठीक हो जाएगा, तुम वापस अपने बिजनेस में खड़ा हो जाते हो, तो 1 साल बाद इसी दिन, इसी समय, इसी जगह पे मैं पुनः तुमसे मिलूंगा। अगर तुम चाहो तो ये राशि या ये चेक वापस कर सकते हो। दोस्तों वो बिजनेसमैन अचंभित हो जाता है, आखिर कौन हो सकता है ये व्यक्ति, मुझ पर इतना भरोसा क्यों कर रहा है। पीछे पलट के देखता है, तब तक वो बुजुर्ग व्यक्ति पार्क से निकलता हुआ दिखता है और वो चला जाता है। जब वो बिजनेसमैन अपने हाथ में पकड़े हुए चेक पर नजर डालता है तो वो चेक में साइन होता है कि सबसे बड़े बिजनेसमैन और धनवान व्यक्ति वॉरेन बुफर का। दोस्तों जब वो वॉरेन बुफर का सिग्नेचर उस चेक में देखता है तो अचंभित हो जाता है कि आखिर मुझ जैसे अनजान व्यक्ति से इतना बड़ा बिजनेसमैन, इतना बड़ा दौलतमंद आदमी क्यों विश्वास किया। कुछ तो कारण होगा। अगर इतना बड़ा व्यक्ति मुझ पे विश्वास कर सकता है तो क्यों नहीं मैं पुनः फिर से मेहनत करके अपने मुकाम को, अपने बिजनेस को पुनः हासिल करूं। दोस्तों वो बिजनेसमैन घर जाता है और उस चेक को रख देता है, ये सोचकर कि ये बहुत ही बहुमूल्य चेक है, इस चेक को मैं अभी खर्च नहीं करूंगा, कैश नहीं करूंगा, मेहनत करूंगा, बहुत ही अर्जेंट जरूरत पड़ने पर ही मैं इस चेक को यूज करूंगा और नहीं तो ये चेक रखा हुआ रहेगा। तो दोस्तों उसके बाद में पूरे जोश खरोश के साथ में अपना बिजनेस को फिर से शुरू करता है, मेहनत करता है, आगे बढ़ता है। उसका बिजनेस अच्छा चलने लगता है। उसके सारे जितने भी कर्जदाता थे वो भी इत्मीनान हो जाते हैं, ये देखकर कि वो व्यक्ति मेहनत कर रहा है, आगे जाकर के निश्चित तौर पे कर्ज चुका देगा। वो लोग भी रिलीफ दे देते हैं। उनका बिजनेस चलता जाता है और 1 साल के बाद जितना वो कर्ज में होता है उससे दोगुना स्थिति में अपने बिजनेस को ले जाके खड़ा कर देता है। अब बारी आती है दोस्तों 1 साल बाद उसी दिन, उसी समय का, उस व्यक्ति से मिलने का जो व्यक्ति उस पे भरोसा किया, उसको नया जिंदगी दिया और जिसके बदौलत आज वो इस धरती पे पुनः जिंदा है। वो बिजनेसमैन तैयार होकर के फिर उस पार्क में जाता है उस व्यक्ति से मिलने के लिए। वो पार्क में जाता है, बैठता है, बहुत ही
बेसब्री से इंतजार करता रहता है। जैसे समय होता है वो व्यक्ति गेट से अंदर आता है और उसकी ओर आगे बढ़ता है। जैसे आगे बढ़ता है वो बिजनेसमैन दौड़ के उसको जाके गले लगा लेता है। तब तक पीछे से एक एम्बुलेंस आकर के रुकती है, उसमें से कुछ नर्स उतरते हैं और उस बुजुर्ग व्यक्ति को एम्बुलेंस में बैठा देते हैं। तभी ये बिजनेसमैन पूछता है कि आखिर क्यों इतने बड़े व्यक्ति के साथ इस तरह का अत्याचार क्यों किया जा रहा है, कहीं किडनैप तो नहीं किया जा रहा है। तभी एक नर्स उनको बतलाती है कि कहीं आपको भी तो ये व्यक्ति चेक नहीं दिया था। तो ये बात सुनकर वो बिजनेसमैन दंग रह जाता है। तब वो नर्स बतलाती है कि ये बुजुर्ग व्यक्ति पागल खाना से भागा हुआ व्यक्ति है, अपने आप को वॉरेन बुफर समझता है और सेम उसी का साइन करता है और उसी का डुप्लीकेट चेक बनवा करके जो भी व्यक्ति इनको असहाय दिखते हैं, मजबूर होते हैं, उनको ये फर्जी चेक दे देता है। तब जाके दोस्तों उस बिजनेसमैन का दिमाग सन हो जाता है कि आखिर वो चेक जो फर्जी था, उस एक चेक के आत्मविश्वास पर मैं अपना बिजनेस खड़ा कर पाया, जो चेक में पैसा था ही नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर उस बिजनेसमैन को पुनः नया जिंदगी तक उसके जीवन का यू टर्न हुआ, तो सिर्फ और सिर्फ विश्वास के बल पर। इस तरह से बहुत ही आत्मविश्वास की कहानियां हैं। महात्मा गांधी का भारत छोड़ो आंदोलन भी आत्मविश्वास था। बल्ब का हजारों बार प्रयास करना और सफल होना भी आत्मविश्वास था। समुद्र में भटकते हुए दुनिया का खोज करना भी एक आत्मविश्वास था। इस तरह से दोस्तों जो व्यक्ति के अंदर कूट कूट के आत्मविश्वास भरा होता है वो निश्चित ही सफलता को हासिल करता है और उसका किस्मत भी झुक करके सलाम करता है। दोस्तों कहा जाता है कि अगर आप खुदा पे भरोसा करेंगे तो आपको उतना ही मिलेगी जो आपके किस्मत में है, लेकिन अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है, आपको अपने ऊपर भरोसा है, तो आपको खुदा भी वो देगा जो आप चाहेंगे। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब आप लोग को समझ में ही गया होगा, और अगर इस तरह की बातें आपको अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं फॉलो करते रहिए। पुनः फिर दोबारा मिलेंगे। ओके दोस्तों, धन्यवाद।